हेलो जो आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि वाष्प दाल द्रवों के द्विघटीय मिश्रण पर हमें यहाँ पे विचार करना है। एक्स हमारे 0.4 दिया है, बिलन का वाष्प दाब हमारे 580 और दिया है। मिश्रण क्या हो सकता है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे बच्चों जितने भी ऑप्शन जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ज़्यादातर हमारे पास आइडियल सोल्यूशन के हैं। ये जितने भी हमारे पास आपके पास हैं बच्चों, ये जो मिश्रण दिख रहा है मतलब जो कॉम्बिनेशन, ये सभी बच्चों आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। तो एग्जाम्पल बच्चों आपके पास आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल में जो आपके पास धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन है, उसके एग्जाम्पल आपको याद करना है, जो कि आपको क्लास में बताया भी गया हुआ है। एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल आपके दिए गए होंगे, जो नोट्स में आपको बताए जाएंगे, वो आप जरूर ध्यान रखना बच्चों, वहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो ये तो आइडियल है। अब इस क्वेश्चन को भी करने का सिंपल तरीका था बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, तीन ऑप्शन तो हमारे सही हो नहीं सकते हैं, है ना। मोर देन वन करेक्ट वाला हमारे पास है नहीं, तो आप एक के साथ जा सकते थे। ये हमारे पास जो दिखा रहा है बच्चों, ये आपके पास जो एग्जाम्पल है, ये आपके पास नेगेटिव डिविएशन वाला हमारे पास ये दिखा रहा है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव डिविएशन का आपका एग्जांपल होता है बच्चों। तो नेगेटिव डिविएशन अगर हमारे पास है बच्चों, तो मैं आपको पहले बता दूं, इस केस में क्या हुआ होगा बच्चों कि जो आपके पास पी ऑब्जर्व जो हमारे पास हुआ होगा बच्चों, वो एक्चुअल में आपके पास लेस देन आना चाहिए बच्चों। यहाँ पे जो पी थ्योरेटिकली हम लोग निकालेंगे, जो ऑब्जर्व आपका हुआ होगा थ्योरेटिकली से कम आना चाहिए। करके देख लेते हैं बच्चों। आप कैसे निकालोगे पी 12 आपके पास कैसे निकालोगे बच्चों, वही आपके पास वाष्प दाब आपके पास जो आपके पास पार्शियल ए का होगा, बी का होगा, उसका सम करोगे, रॉल्स लॉ का फॉर्मूला लगाओगे, तो आपके पास आएगा पी स्टैंडर्ड ए, और आपके पास एक्स ए आएगा, प्लस आपके पास ये आएगा पी स्टैंडर्ड बी, और आपके पास हमारे पास एक्स बी आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ए हमारे पास यहाँ पे बच्चों के पास क्वेश्चन में देखो, उसने 300 बोला था, तो आपके पास 300 है। उसका मूल भाग आपके पास 0.4 है। अच्छा, 0.4 को हम लोग 4/10 लिख सकते हैं, है ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। पी स्टैंडर्ड बी हमारे पास क्वेश्चन बच्चों 800 है, और हम लोग यहाँ पे एक्स बी देखो, एक्स ए और एक्स बी दोनों दो अगर आपके पास घटक हैं, तो दोनों मिलके बच्चों एक ही देंगे। अब क्वेश्चन में एक्स ए अगर 0.4 है, तो एक्स बी आपके पास 0.6 होगा। तो आई होप अब इसको समझ गए, तो ये आपके पास 6/10 आपके पास हमारे पास हो जाने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो ये आपके पास 120 हुआ, ये आपके पास एक 480 हुआ। दोनों मिला के मेरे पास बच्चों 600 आया, और जैसा मैंने आपसे बोला था बच्चों, देख सकते हो आपके पास यहाँ पे पी थ्योरेटिकली जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी ऑब्जर्व। अब ये नेगेटिव डिविएशन रहा होगा। अगर इसका मैं डायग्राम बनाने की बात करूँ बच्चों, तो अगर ये मेरे पास पी टोटल का डायग्राम है आइडियल वाला, तो इसका नेगेटिव डिविएशन बच्चों आपके पास ऐसा आना था, ऋणात्मक विचलन। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होगे बच्चों। थैंक यू।